Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 4. This is Riddhi series by Children's Voice Publication and here is a book, Science Wonders. So let's start chapter number 10, Weather, Air and Water. Let's move on to the main features of the chapter. So role of sun, air, sea breeze and land breeze, water, water cycle, purification of water, conservation of water. These all topics we are going to cover here. Let's move on to gear up exercise. Water is precious. Here you have to take the boxes which you think are right and cross the wrong ones. तो आपको जो लगता है कि कौन सा बॉक्स सही है उसे टिक कर दें, जो गलत लगता है उसे क्रॉस कर दें. So let's move on to the role of the sun. सन का क्या रोल है? So जो सन की हीट है वो क्या करती है? एयर के मूवमेंट को इफेक्ट करती है और इसके वजह से जो भी पानी है वो अपने फॉर्म को चेंज करता है दूसरे फॉर्म में. इसकी वजह से जो है वेदर किसी प्लेस का बदल जाता है. सो वेदर क्या है? ये कंडीशन है एटमॉस्फेयर की किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे और टाइम पे. वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये समय के साथ बदलता रहता है एंड हो सकता है कहीं पे काफ़ी ज़्यादा सनी हो, दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हो, अचानक से जो है ओवरकास्ट आ जाए एंड बारिश होने लगे. टेम्परेचर, एयर और ह्यूमिडिटी, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर कंडीशंस. वेदर कंडीशन को ये तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से इफेक्ट करती हैं. अब सन क्या करता है? ये चेंज लाता है वेदर में एंड जो हीट है सन की वो एयर के मूवमेंट को इफेक्ट भी करती है. लेट्स मूव ऑन टू सीजन. सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. सो प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों चक्कर लगाता है. सो ये जो रेवोल्यूशन है अर्थ का सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में, इसकी वजह से क्या होता है? सीजन्स बदलते हैं अर्थ पे. और अर्थ क्या करता है? अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, झुका हुआ है. सो वो पार्ट अर्थ का जो कि सन के पास है वो आपको गर्म मिलेगा, वहाँ पे जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे मिलेंगे. लेकिन वो पार्ट जो है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे समर सीजन है. द अदर पार्ट, जो दूसरा हिस्सा है अर्थ का जो कि दूर है सन से, वहाँ पे आपको ठंड मिलेगी और यहाँ के दिन छोटे मिलेंगे. इस जगह पे विंटर सीजन है. सो इसी तरीके से ये जो रेवोल्यूशन है अर्थ का, ये सीजन्स को चेंज करने में मदद करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डे एंड नाइट. सो ये जो मूवमेंट है अर्थ का अपने एक्सिस पे, इसे हम रोटेशन कहते हैं. और जो अर्थ का फेज जो है, जो सन की तरफ है, वहाँ पे दिन रहती है. दूसरा हिस्सा जो सन से दूर है वहाँ रात रहती है. तो आप देख सकते हैं सन यहाँ है, अर्थ का ये हिस्सा जो आपको कलरफुल दिख रहा है वहाँ पे दिन है, ये हिस्सा जो ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे रात है. सो ये जो रोटेशन है इसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं. तो ये है रेवोल्यूशन जिसमें अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है. ये है रोटेशन जिसमें अर्थ अपनी ही धुरी पे मूव कर रहा है. नेक्स्ट है विंड. सो जो सन की हीट है वो क्या करती है? एयर के मूवमेंट को इफेक्ट करती है एंड जो हीट है सन की वो क्या करती है? जो भी हवा रहती है लैंड पे उसे गर्म कर देती है. सो जब ये हॉट एयर जो है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर की तरफ जाती है एंड वहाँ पे जो कूल एयर है, जो सी के पास जो कूल एयर है वो इस हॉट एयर की जगह को ले लेती है और इस तरीके से विंड बहता है. लेट्स लर्न अबाउट ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी क्या है? ये एक अमाउंट है वाटर वेपर का जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है. तो सन क्या करता है? ये हीट कर देता है वाटर को सी में, पॉन्ड में और रिवर में. जो वाटर है वेपोरेट करता है वाटर वेपर के फॉर्म में. ये जो वाटर वेपर है ये राइज करता है और ये जो है ड्रॉप्स के फॉर्म में जो है कूल डाउन हो जाता है. अब ये जो ड्रॉप्स हैं ये ज्वाइन करते हैं आपस में, क्लाउड्स बन जाते हैं और जब ये क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो बारिश होने लगती है या फिर स्नो गिरने लगती है. नेक्स्ट इज एयर. एयर क्या है? हर जगह आपको मौजूद मिलेगी. ये मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं.
इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, एयर में आपको वाटर वेपर मिलेगा, स्मोक, डस्ट और जर्म्स भी मिलेंगे. सो द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक थिक लेयर है एयर की जो कि अर्थ को सराउंड करती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं. और जब ये विंड जो है बहुत ज़्यादा हल्की हल्की चलती है तो उसे ब्रीज कहा जाता है, और बहुत तेज़ी से चलती तो उसे स्टॉर्म कहा जाता है. लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 1. सो आपको क्या करना है? कैंडल जलाना है और एक पीस ऑफ पेपर उस फ्लेम के ऊपर ले जाना है और फिर उसे जो है उस पीस ऑफ पेपर को नीचे गिराना है बहुत ही प्यार से. तो आप देखेंगे जो पेपर है वो नीचे नहीं आएगा, इट विल राइज अबव, वो ऊपर ही जाएगा. दिस हैपन्स बिकॉज हॉट एयर राइजेज अप. ऐसा इसलिए क्योंकि जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है एंड वो क्या कर रही है? पुश कर रही है इस पेपर को ऊपर की तरफ. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सी ब्रीज. सो जब जो है सी ब्रीज होता है लैंड पे, तो लैंड क्या हो जाता है? हीटअप हो जाता है, क्योंकि जो लैंड है उसकी प्रॉपर्टी है वो जल्दी गर्म हो जाता है पानी के कंपैरिजन में. सो जो भी एयर लैंड के ऊपर रहती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, और जो ठंडी हवा सी के पास है वो ठंडी हवा लैंड की तरफ मूव करती है और उसकी जगह ले लेती है, जिसको हम ब्रीज कहते हैं. एंड दिस ब्रीज टू ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ये जो ब्रीज है वो सी से लैंड की तरफ आती है, इसलिए इसे सी ब्रीज कहते हैं. नेक्स्ट देयर इज अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 2. आपको 2 बाउल लेने हैं और एक को फिल करना है वाटर से, दूसरे को सैंड से, और दोनों को आपको धूप में रख देना है. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन्हें ग्राउंड में रखें, और कुछ समय बाद आप देखेंगे, 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जो वाटर है और जो सैंड है वो दोनों ही चीज़ें आपके सामने होंगी. आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है, वाटर या फिर सैंड. तो आप देखेंगे कि सैंड जो है ज़्यादा गर्म है कंपैरिजन में. अगर हम वाटर के उसको रखें तो सैंड ज़्यादा गर्म होगा. सो ये दोनों ही चीज़ें जो है 2 अलग अलग बाउल्स में बाहर रखी हुई थी. अब जो हम इन दोनों चीज़ों को घर के अंदर रखेंगे. कुछ समय बाद हम देखेंगे, फिर 2 घंटे बाद हमने देखा, दोनों चीज़ों को टच किया, हमने क्या देखा? हमने देखा कि सैंड जो है ज़्यादा ठंडा होगा पानी से. सो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दिखाता है कि सैंड जो है हीट को जितनी जल्दी अब्जॉर्व करता है उतनी जल्दी वो उसे जो है रिलीज भी करता है. एंड इट ऑल्सो लूजेज हीट फास्टर देन वाटर डज. सो दिस वॉज द एक्टिविटी 2. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लैंड ब्रीज. सो अब लैंड ब्रीज में क्या होता है? रात के समय जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है. अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें देखा कि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है. सो क्योंकि ये ठंडा हो गया और सी का पानी अभी तक गर्म ही है, तो यहाँ सी के ऊपर जो भी एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी. द वार्म एयर अबव द सी राइजेस अप. सो वो वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी और लैंड से जो ठंडी हवा है वो सी की तरफ आएगी और उसकी जगह ले लेगी. सो इस तरीके से ये ब्रीज कंटिन्यू होता है और इसे लैंड ब्रीज कहते हैं. सो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये दोनों ही हमें कोस्टल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट कम्स वाटर. सो अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. अर्थ का जो 71% है वो वाटर से ढका हुआ है. एंड वाटर जो हर जगह है, ओशंस में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और रिवर्स में. एंड बट इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. इसके अलावा ये अंडरग्राउंड भी मिलता है. इट इज प्रेजेंट इन एयर एज वाटर वेपर. ये जो पानी है एयर में भी मौजूद है वाटर वेपर के फॉर्म में. मेन सोर्स जो वाटर का है वो है रेन वाटर. वाटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्रोसेसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरचेंज ऑफ द 3 स्टेट्स. तो चलिए प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो इन तीनों स्टेट्स को चेंज करते हैं. तो पहला आता है इवेपोरेशन. सो ये जो प्रोसेस है इसमें वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. सो इसी तरीके से नेचर में क्या करता है, सन जो है वार्म कर देता है वाटर को, जो भी आप उसे सरफेस पे मिलता है,
चाहे वो ओशन में हो, लेक में हो, सी में हो, कहीं पे भी हो। और जब ये पानी गर्म होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 3। अगेन आपको 2 बाउल लेनी है। एक में आपको जो है वन हैव अ स्मॉल सरफेस एरिया एंड द अदर विथ अ लार्ज सरफेस एरिया। एक बाउल जो है कम सरफेस एरिया का है, एक ज़्यादा सरफेस एरिया का। अब दोनों में बराबर मात्रा में आपको जो है पानी डाल देना है। अब दोनों बाउल्स को आपको धूप में रख देना है और फिर हमें देखना है 2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे बाद क्या होता है। तो हम देखेंगे कि जो लेवल है पानी का वो दोनों में चेंज हो जाएगा। वाटर इवेपोरेट करता है फास्ट फ्रॉम द बाउल हैविंग अ लार्ज सरफेस एरिया। सो वो बाउल जो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है उससे पानी जल्दी इवेपोरेट होगा इन कंपैरिजन टू द अदर वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सो इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है अगर एयर ड्राई हो, विंड स्ट्रांग हो, अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो या फिर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज़्यादा हो। नेक्स्ट कम्स कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो ये वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर जो है ठंडा होने पे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है कूल करते समय। इसे ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 4। अगेन आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उसे ठंडे ठंडे आइस कोल्ड वाटर से भर देना है। अब ग्लास को थोड़ी देर के लिए आप टेबल पे छोड़ दें। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बूंदें जो है ग्लास में जो चिपक जाएंगी उसके बाहर की तरफ। ये क्या है? ये जो है वो तरीका है जिसमें वाटर वेपर जो भी प्रेजेंट रहते हैं एयर में वो आके कंडेंस हो जाते हैं बाहर की तरफ एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर सरफेस। और फिर ये बाहर के सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो हमारा ग्लास है उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं जो भी चिल वाटर है, और यहाँ पे आके वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल क्या है? द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल जो कंटिन्यूस मूवमेंट चलता है वाटर का अर्थ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में उसे वाटर साइकिल कहा जाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेजेस मिलेंगे वाटर साइकिल के, जो कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन है। सो आप देख सकते हैं कि ये वाटर साइकिल हमारे सामने दिया है जिसमें जो है वाटर इवेपोरेट होता है, फिर वो कंडेंस होते हैं और फिर बारिश जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं उसके फॉर्म में वापस आके सी में मिल जाता है। सो द सन हीट्स अप द वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। सूरज का काम है वो क्या करता है, जो भी पानी है वाटर बॉडीज में उसे गर्म कर देता है, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये वाटर वेपर ऊपर आसमान में राइज करता है, कंडेंस हो जाता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के वो कंबाइन होते हैं एक साथ और क्लाउड बनते हैं। व्हेन द क्लाउड्स बिकेम टू हैवी, जब ये क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वाटर जो है गिरने लगता है नीचे रेन के फॉर्म में, एंड इसे ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वाटर वेपर में ऑल्सो फॉल डाउन एज स्नो। अभी जो वाटर वेपर है ये स्नो के फॉर्म में भी गिरता है, हेल के फॉर्म में गिरता है, फॉग, ड्यू और फ्रॉस्ट के फॉर्म में गिरता है। लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट। सो क्लाउड्स कैन कंटेन मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर। जो क्लाउड्स हैं उसमें आपको मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर मिलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कंडेंसेशन के। पहला आता है फ्रॉस्ट। ये क्या है? ये जो ड्यू होते हैं या जब वाटर फ्रीज होता है आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में, काफ़ी ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है उस समय उसे फ्रॉस्ट कहते हैं। अब स्नो क्या है? जब वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है, सडनली इट फ्रीजेज इनटू टाइनी फ्लेक्स, वो टाइनी फ्लेक्स के फॉर्म में फ्रीज हो जाता है, इसे स्नो कहते हैं। फिर आता है हेल। सो जब जो है बारिश की बूंदें वो जो है बहुत ही ठंडे इलाकों से गुजरती हैं, ठंडे एयर से गुजरती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जम जाती हैं और फिर ये आइस बॉल्स के रूप में जो है गिरने लगती हैं आसमान से। फिर आता है फॉग। फॉग क्या है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स। जब वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स पे जो है सेटल हो जाता है,
नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के पास, और एक थिक क्लाउड बना देता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसे हम फॉग कहते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यू। ड्यू क्या होता है, ये तब फॉर्म होता है जब वाटर वेपर एयर में कंडेंस हो जाता है कूल सरफेस पे आने के बाद, जैसे कि ग्रास हो गए या फिर लीव्स हो गए, एंड ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें दिखने लगते हैं, इसे हम ड्यू कहते हैं। फिर आता है फ्रॉस्ट। सो फ्रॉस्ट क्या है, ये एक फॉर्म है जहाँ पे ड्यू वाटर जो कि है वो फ्रीज हो जाता है और आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो इसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं फॉगी मॉर्निंग, ड्यू ड्रॉप्स, हेल स्टॉर्म, स्नो। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सो द वाटर इन द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स एंड हैंड पंप्स इज नॉट प्योर। जो भी पानी इन सब जगहों पे है वो प्योर नहीं होता। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आपको मिलेंगी। पहला आता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सो ये जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये जो है पानी में नहीं मिलती हैं, एंड इसे आप देख सकते हैं ये मड, सैंड और स्टोन के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। फिर आते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है वो हैं जो कि आराम से पानी में मिल जाते हैं और इन्हें हम देख नहीं सकते। फिर आते हैं जर्म्स। तो हमें जो है अपने वाटर को पीने से पहले प्यूरिफाई करना चाहिए, और ये जो प्रोसेस है हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने पानी से निकालने का और उसे सेफ बनाने का, ड्रिंक करने के लिए और कुक करने के लिए, इसे ही प्यूरिफिकेशन कहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे पानी को जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, एंड जिसकी वजह से जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं जैसे कि मड या फिर स्टोन, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं उस कंटेनर में, और फिर जो साफ पानी है उसे धीरे धीरे जो है ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे बर्तन में बिना उन सेटल इम्प्योरिटीज़ को डिस्टर्ब किए, एंड ये जो प्रोसेस है इसे डिकेंटेशन कहते हैं। फिर आता है फिल्टरेशन। सो फिल्टरेशन ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है इसे रिमूव किया जाता है एक फिल्टर पेपर की मदद से। सो जो भी इम्प्योर वाटर है उसे एक फिल्टर पेपर से गुजारा जाता है या फिर फाइन मसलिन क्लॉथ से गुजारा जाता है। जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो उस फिल्टर पेपर पे या फिर क्लॉथ पे चिपक जाते हैं, और जो साफ पानी है वो बाहर कलेक्ट हो जाता है दूसरे कंटेनर में। ये जो प्रोसेस है ये सिमिलर है जो पहला एक हमने प्रोसेस यूज़ किया था, we use at home while pouring the tea through a wire mesh strainer। तो हम क्या करते हैं, वायर मेश स्ट्रेनर को हम यूज़ करते हैं घर में चाय को छानने के लिए, तो वैसा ही कुछ ये प्रोसेस आप कह सकते हैं। अब ये जो फिल्टर्ड पानी है ये अभी भी सेफ नहीं है पीने के लिए, इसे हमें आगे और ज़्यादा प्योरीफाई करना होता है। तो आप देख सकते हैं सेडिमेंटेशन में जिसमें सेडिमेंट्स को नीचे बैठाया गया, फिर डिकेंटेशन में एक प्योर सोल्यूशन लिया गया, फिर फिल्टरेशन में उसे और ज़्यादा प्योर किया गया, लेकिन अभी भी ये पानी सेफ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे बॉयल करेंगे। सो द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज बाय बॉइलिंग इट। सो ये बेस्ट और सेफेस्ट तरीका है वाटर को प्यूरिफाई करने का। सो वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स टू किल द हार्मफुल जर्म्स। हार्मफुल जर्म्स को मारने के लिए कम से कम 3 मिनट तक पानी को उबालना ज़रूरी है। फिर आता है क्लोरीनेशन। ये जो प्रोसेस है इसमें क्लोरीन टैबलेट्स को डाला जाता है पानी में ताकि जर्म्स को और पैथोजेंस को मारा जा सके, और इसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन। आजकल जो है बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, फिल्टर्स आ गए हैं जो कि पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ स्टोरेज ऑफ वाटर। सो प्योरीफाइड वाटर मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन वेसल्स। जो भी पानी है जो कि प्योरीफाई हो चुका है अब उसे वेसल में बहुत अच्छे से स्टोर करना चाहिए, जो कि डेली वॉश करना चाहिए, एंड इस वेसल को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर। सो जो भी रेन, द रेन और द वाटर वी थ्रो अवे इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। जो भी पानी या फिर जो बारिश की बूंदें हैं वो जो भी कुछ मिट्टी में जाती हैं सारा मिट्टी अब्जॉर्व कर लेता है।
सो ये जो है वाटर, ये मिट्टी के कई लेयर से गुजरता हुआ जाता है। सबसे पहले टॉप सॉइल में जाता है, फिर सब सॉइल में जाता है, फिर पोरस रॉक्स में से जाता है और धीरे जाके ये कलेक्ट हो जाता है पोरस रॉक्स के नीचे। अब जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का किसी भी एरिया में, उसे वाटर टेबल कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी यूज दिस वाटर बाय डिगिंग वेल्स बाय यूजिंग अ हैंड पंप एंड ट्यूबवेल। अब इस पानी को हम यूज करते हैं वेल्स को डिग करके, हैंड पंप्स को यूज करके और ट्यूबवेल्स को यूज करके। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो वाटर इज वेरी प्रीशियस, वाटर काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम उसे बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। सो वी कैन सेव वाटर एट होम बाय, कैसे कैसे हम पानी घर पे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सबसे पहले टैप को ओपन ना छोड़ें जब आप ब्रश कर रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं। फिर वॉशिंग कार्स विथ होस पाइप, अगर आप होस पाइप से कार वॉश कर रहे हैं तो ये भी गलत है, हमेशा बकेट और मग यूज़ करें। आपको बकेट ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए हमेशा बेथ करने के लिए शावर की जगह। जो भी लीकिंग टैप्स हैं आपके घर में या जो पाइप्स लीक कर रहे हैं उन्हें रिपेयर करें तुरंत। वी शुड रीयूज वाटर यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू वाटर द प्लांट्स। जो भी पानी हम यूज़ करते हैं फ्रूट्स को या फिर वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए, उससे हम पेड़ों में पानी दे सकते हैं। हम जो है रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उसे क्लीन करने के लिए और गार्डनिंग करने के लिए। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। सो tilted is not straight, at an angle or slope. Precipitation is fall down from atmosphere. Flake is a small thin piece of something. Filter paper is thin paper that allows only liquids to pass. Muslin cloth is cotton fabric that is woven. Precious is of great value. Hose pipe is a long rubber pipe used to water plants. So these are some of the new words. Now let's quickly move on to let us recall. So the sun affects weather and seasons. The sun causes movement of air. Air is a mixture of gases, water vapor, smoke, dust and germs. Air currents are set up when hot air rises and cooler air takes its place. Evaporation is the process by which water changes into water vapor. When water vapor is cool, it condenses into liquid water. Land gets heated faster than water, it cools down faster than water. Rain, snow, hail, fog and frost are due to evaporation and condensation. Water cycle is a continuous movement of water through the earth and atmosphere. Water purification method include sedimentation, decantation, filtration, boiling and chlorination. Water is precious, we should conserve it. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is exercises. So here A exercise is take the correct answer. First one is weather is affected by rain, sun, moon, star. So here the correct answer is sun. Question number 2, the amount of water vapor in the air is known as fog, dew, humidity, frost. Correct answer is humidity. Question number 3, evaporation takes place faster when it is cold, raining, dry, all of these. So here the correct answer is when it is dry. Now let's move on to question number 4. The process of transferring clear water into another container without disturbing the impurities settle down is called sedimentation, decantation, filtration, chlorination. So it is called decantation. Question number 5, the best and safest method of purifying water is boiling, filtration, chlorination, decantation. Correct answer is boiling. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. Here the first one is about 71% of the earth is covered with water. This is true. Second, clothes dry faster when it is still. False. Third, rotation of earth causes seasons. This is false. Fourth one, boiling removes insoluble impurities.
This is false. Fifth, sea breeze blows in the daytime. This is true. Now let's move on to C exercise, fill in the blanks. First one is weather can change within hours. Sea breeze blows during day. The process of adding chlorine to water is called chlorination. The main source of water is rain, and in the process of sedimentation, impurities present in water settle down. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to the exercise, which is write short answers. Now let's move on to the exercise, which is write short answers. The first question is name the factors affecting weather conditions. So the factors affecting the weather conditions are temperature, humidity, precipitation of that place. Next, question number 2, define chlorination. Chlorination is a process in which chlorine is added to water to make it pure. Question number 3, name 3 gases present in air. So the 3 gases that are present in air are oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Question number 4, how can we remove insoluble impurities? So for removing insoluble impurities, we can use the process of sedimentation, decantation or filtration. Question number 5, define condensation. So condensation is when the water vapor is converted back to water. It is called condensation. Now let's move on to E exercise, which is answer these. First one is list the factors that affect evaporation. So the factors that affect the evaporation are the temperature of a place, the humidity of a place and the surface or area of that object. Next, question number 2, explain land breeze. Land breeze is a breeze that blows from land to sea. So when the air on the sea gets warmer, it rises up, and the cool air from land, it moves to the sea and takes its place, and this mainly occurs at night. Next, question number 3, explain water cycle. So water cycle is the continuous movement of water in the atmosphere is called water cycle, and the water gets evaporated from the sea, it rises up and there it forms clouds on condensation, and after that through precipitation that water returns back to sea. So this is water cycle. Now question number 4, how can we make water safe for drinking? So we can make water safe for drinking by boiling it, filtering it. We can also add chlorine to it and use water purifiers. So these are the answers that you have to write down. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.